एक तरफ हुकूमत एपीसी बुलाना चाह रही है दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पहले तो ये मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान को ही पेरोल पर रिहा करके इजाज़त दी जाए कि वो इस एपीसी में शिरकत करें। ताहम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ देर पहले मौक़िफ़ ये सामने आया है कि तहरीक इंसाफ खुद ही एक एपीसी बुलाना चाहती है। अपोजिशन की जनरल जमातों को, मुल्क भर की जनरल सियासी जमातों को उस एपीसी में बुलाना चाहती है और एक नेशनल लेवल पे जो है एक सोच, एक कंसेंसस जो है वो पैदा किया जा सके दहशतगर्दी के मसले पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर से मुतालबा भी दोहराया गया है मुल्क में नए इंतखाबात का। किस तरफ जाएगी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। पहले तो ये बताइए सर कि हुकूमत ने एक एपीसी बुलाने का ऐलान कर रखा है पहले से ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी एपीसी करेगी और गवर्नमेंट की एपीसी में शिरकत नहीं करेगी? देखिए, गवर्नमेंट की एपीसी में शिरकत करनी है या नहीं करनी उसका फैसला अभी नहीं हुआ। वो हो जाएगा जब इनविटेशन आएगी। पहले इनविटेशन तो आए। दूसरा यह है कि हमारी कल मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला किया गया है कि हम एक कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद करेंगे। उसकी तारीख वगैरह तय हो जाएगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बातचीत के बाद एक तारीख तय की जाएगी और कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर एक गठ किया जाएगा जिसमें कि मुल्क के जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे मसाइल जो हैं उनके बारे में एक जामिया पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी और उसका अनाउंस और उसका ऐलान किया जाएगा। और ये कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है इसमें आप क्या बुलाएंगे हुकूमती नुमाइंदों को भी इसमें, या सिर्फ ये अपोजिशन की जमातों की ही कॉन्फ्रेंस होगी? सोच जो थी, डोमिनेंट सोच ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाए, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। अभी फैसला नहीं हुआ। अब अभी तक की जो डिस्कशन है वो अपोजिशन पर ही है, लेकिन 1-2 दिन में फैसला होना है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदों को बुलाना है या नहीं। मैंने ये कहा है कि जी जो एक डोमिनेंट फीलिंग थी कि वो ये थी कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए क्योंकि ये बेसिकली कौमी कॉन्फ्रेंस है। उस नाते से सोच यही थी, लेकिन इसके बारे में हतमी फैसला जो है वो शायद 1-2 दिन में और हो जाएगा। लेकिन सर जो हुकूमत की तरफ से एपीसी बुलाने का एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है, उसी में ज़ाहिर है फैसले भी गवर्नमेंट ने करने हैं। तमाम अपोजिशन की जमातों को, गवर्नमेंट की जमातों को, जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाकर बिठाकर एक उसमें कंसेंसस पैदा करना था कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है दहशतगर्दी के मसले को डील करने के लिए। और गवर्नमेंट के पास ही इख्तियारात भी होते हैं चीज़ों पर फैसला साजी करके आगे बढ़ने के। तो उसमें अगर बेहतर ना होता कि सारी अपोजिशन उसमें जाती और वहाँ अपनी राय खुलकर रखती, अपनी तजावीज़ भी देती और एक कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ते? देखिए समर साहब, इस मुल्क के जो हालात बन चुके हुए हैं वो उसमें एक नहीं दर्जनों ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत है और ये नहीं कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो दूसरे के साथ मुतसादम होगी। कंकरेंटली भी ऑपरेट कर सकते हैं। अपने अपने जो ख्यालात हैं, आपके जो प्रपोजल्स हैं वो उस कॉन्फ्रेंस को भी कर लीजिए। हम जो हमारी अमन कॉन्फ्रेंस जो प्रपोज्ड है हम उसको भी कर लेंगे। इसके अलावा और भी कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। ये मिल बैठने का वक्त है यार। मुल्क के ऊपर बहुत मुश्किल हालात है समर। आप वहां बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको मेरा ख्याल है कि बाकी सब लोगों से ज्यादा एहसास होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क किस अजाब से गुजर रहा है। लोगों के ज़हनों के ऊपर क्या सवालात हैं जो वो पूछना चाहते हैं। मेरे ज़हन के ऊपर सवालात हैं, मैं उसमें से बहुत सारे नहीं पूछ सकता यहाँ पब्लिक फोरम के ऊपर, लेकिन पूछने पड़ेंगे, उनके जवाबात भी मिलने पड़ेंगे। बिल्कुल करें, गवर्नमेंट को चाहिए एपीसी करे, लेकिन ये है कि एपीसी बामानी होनी चाहिए। एपीसी में सवालात के जवाब आने चाहिए। ये नहीं कि जी आप मुलम्मा उसका ऊपर से उतार दे, मट्टी उतार के कहें जी ओहो हमने एक एपीसी कर दी है। एपीसी करना जो है वो कोई कामयाबी नहीं है। एपीसी के जो फैसले होंगे, उनके साथ जुड़े जो नताइज हैं, वो एक कामयाबी हो सकती है। सर पहले भी इसकी मिसाल मौजूद है कि जब सानिया आईपीएस हुआ था तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जो कि नून लीग की ही गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने एक एपीसी बुलाई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शिरकत की थी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद। और उसमें कंसेंसस पैदा हुआ था जिस कंसेंसस के नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना था और उस पर अमल दरामद भी हुआ काफ़ी हद तक और दहशतगर्दी के नासूर से काफ़ी हद तक हमने कामयाबी भी हासिल की इसके खिलाफ। तो अब वैसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। मेरे आपके सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि पहले इनविटेशन तो आने देना। अभी तो प्रपोज्ड है, कह रहे हैं हमने करनी है, कब करनी है, किसको इनवाइट करना है, हमें इनवाइट करना है या नहीं करना, क्या हालात है, उसके बाद फैसले किए जाएंगे। वो तो इनवाइट करना चाह रहे हैं, वो तो इनवाइट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो कह रहे हैं हम इनवाइट करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गई थी शर्त जनाब का चिबली फराज साहब की तरफ से कि खान साहब को पेरोल पे रिहा करेंगे तो तब शिरकत होगी। खान साहब को जहां रखा गया है वहां उनको होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनकी कोई क्राइम नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर उनको वहां रखा गया हुआ है। तो उनको बिल्कुल बाहर होना चाहिए, उनको वहां होना ही नहीं चाहिए था।
सर ये तो एक अलग बहस है ना इस सर, ये तो एक अलग बहस है। इस वक्त जो दहशतगर्दी का मसला है, उस वक्त वो नून लीग के लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ये मसला हुआ था, अभिनंदन वाला, उस वक्त कहते हैं कि हमारी लीडरशिप भी पाबंद सरासर थी, लेकिन जो हमारी सेकंड टियर लीडरशिप अवेलेबल थी वो जाके गवर्नमेंट के साथ बैठे थे उस वक्त। वो कह रहे हाँ साहब ये अलग बात है कि नहीं बैठे थे, लेकिन हम जाके शरीक हुए थे हुकूमती कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपने 2 या 3 दफा यही सवाल उठाया है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को इनवाइट तो करने देना, उसके बाद आपके पास हमारा रिस्पांस आ जाएगा। सही ठीक है ना? इनविटेशन से पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, पहले गवर्नमेंट की सोच तो सामने आए कि वो क्या करना चाहते हैं। सही। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा इशू ये भी है कि कल से हुकूमती वज़रा की तरफ से बड़ी सख्त तनकीद सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बहुत ही सख्त ट्वीट्स किए और बड़ी सख्त किस्म की कैंपेन भी चलाई। वो कहते हैं कि ऐसी, जिसमें कुछ पहले तलाल चौधरी साहब तो हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि बाकायदा सहूलतकारी तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से की गई है इस ऑपरेशन के दौरान। तो वो कह रहे हैं कि हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, बड़ा सख्त हम एक्शन लेने जा रहे हैं। देखिए, ये हमेशा से खास है। जिस वक्त ये जाफर एक्सप्रेस का क्राइसिस हुआ है तो बगैर किसी सोच के उन्होंने पीटीआई को टारगेट करना शुरू कर दिया था। ये अगर किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं तो हम उनको नहीं रोकेंगे, वो जरूर करें, कानून को अपना रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जहां तक पीटीआई के स्टांस का सवाल है, हमारे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उनके ऑफिस से जो स्टेटमेंट इशू हुई है वो पढ़ लीजिए, आप यहाँ सामने रखिए, लफज बलफज पढ़िए हमने क्या कहा है। उसके अलावा आज हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, वो पढ़ लीजिए कि हमने क्या कहा है। देखिए, टेररिज्म के बारे में मेरे जैसे शख्स तो 12 लिख चुका हुआ हूं, कल भी एक आर्टिकल आएगा, उसको देख लीजिएगा। टेररिज्म जो है एक हीनस क्राइम है। मैंने लिखा है उसमें कि उसमें 400 बंदे मरे, 4000 मरे या एक बंदा मरे। टेररिज्म जो है वो एक सोच है, एक माइंडसेट है, और इसको रियासत की पूरी माइट के साथ कुचलना पड़ेगा। अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो टेररिज्म का खात्मा होगा। ये पीटीआई की मैं आपको पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये कोई मेरी जाती राय नहीं है, मेरी जाती राय भी यही है, लेकिन ये पार्टी की भी पॉलिसी यही है कि जी हम टेररिज्म और मुल्क की तरक्की एक इकट्ठे जुड़ नहीं सकते, नहीं आगे बढ़ सकते। इनमें से टेररिज्म को खत्म करना होगा, तो कोई वजह नहीं कि पीटीआई जो है इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे जिसमें कि और इन्होंने तो जो किया है, जो हुकूमती नुमाइंदों ने आपके सर पार्टी के ऑफिशियल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से ट्वीट्स फेर आई हैं बड़ी मुतनाज़िर किस्म की, कि जिसमें जो है वो जो हमारी फोर्सेज हैं उनको डीमोरलाइज करने के हवाले से जो है वो वहाँ पे इस तरह के बयानात वहाँ पे दिए गए। ट्विटर के ऊपर आपकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट्स किए गए हैं बड़े मुतनाज़िर किस्म के। तो आपकी पार्टी की मीटिंग के अंदर क्या ये डिस्कस हुआ है कि सोशल मीडिया वाला मसला जो है इसे जरा सीरियसली डील किया जाना चाहिए, इस पे हमारी जो पॉलिसी है उसे रिवाइज करना चाहिए? एक पहली बात यह है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हमने यहाँ पार्टी के प्लेटफॉर्म से रिलीज किए हैं, उनको पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है, वो पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। इसमें बाकी जो लोग हैं, अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आप गौहर साहब की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बिल्कुल उन्होंने अप्रिशिएट किया बैरिस्टर गौहर साहब ने हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनकी तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर। बाकी रहा सोशल मीडिया का, तो वो हम उसको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट इट, देखते हैं कि किस तरफ वो मामला जाता है, वक्त बताएगा आपको। यानी पार्टी में ये रियलाइजेशन है, ये सोच है कि इस पे रिवाइज किया जाए पॉलिसी को, या इस पे गौर किया जाए कि ये जो सोशल मीडिया के वाले से जो हर मरतबा कोई ना कोई ऐसा तनाज़ा बनता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो फिर रगड़े में आ ही जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस पे आप गौर कर रहे हैं? देखिए, मैं इस सिलसिले में कोई डेफिनेटिव बात यहाँ पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहता, लेकिन बहरसूरत हमारा जो मकसद है वो सिंपल यही है कि ऐसे मौकों के ऊपर पार्टी की जो पोजीशन होती है वो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोग जो पार्टी प्लेटफॉर्म से जो पॉलिसी देते हैं वही पार्टी की पॉलिसी है, वही खान साहब की पॉलिसी है, और वो बड़ी क्लियर है। हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज में कंडेम किया है, और हम आज भी कर रहा हूं, मैं भी एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से पार्टी के मैं कह रहा हूं जी कि इस कैंसर को खत्म करना होगा। अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो इस कैंसर को खत्म करना होगा, और हमने सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, उसको अपलॉड किया है, और खुदा का शुक्र है कि ये मामला खत्म हो गया, अपने अंजाम को पहुंचे। बहरहाल सर, जो क्या इसमें यह भी हो सकता है कि वो लोग जो कि अपने आप को पार्टी से एसोसिएट करते हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, तहरीक इंसाफ के हामी अपने आप को कहते हैं, उनसे इज़हार लाताल्लुकी किया जाए, जो कि इस तरह के मौके पे बड़े सख्त किस्म के ट्वीट्स या बयानात देते हैं वो लोग? देखिए समर, कुछ इंतजार कर लीजिए, ये मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, ये बताएं सर कि जब सानिया एपीएस हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक के साथ एक तहरीक के मोड में थी, आपका धरना इस्लामाबाद के अंदर जारी था, और उस वक्त जब ये सानिया हुआ था तो एक मुल्क में सोच पैदा हुई थी कि मिलकर सब ने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, एक कौमी सोच पैदा करनी है। तो उस वक्त जब एपीसी हुई थी, तहरीक इंसाफ शरीक हुई थी, एक पॉलिसी बनी थी तहरीक इंसाफ की पूरी मर्जी से, पूरे कंसेंसस के साथ,
और उस पर नेशनल इलेक्शन प्लान बना था। आज भी उसी तरह के हालात जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि ऐसे ही हालात है मुल्क के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई जो है वो नाजुक है, केपी के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। तो अब हालात तकाजा कर रहे हैं कि हम उसी तरह के कंसेंसस की तरफ फिर से जाएं। गवर्नमेंट भी ये बात कर रही है, आप भी बात कर रहे हैं। तो आज जो एक तहरीक की तरफ आप फिर बढ़ रहे हैं ईद के बाद, क्या वो तहरीक मौखर की जा सकती है फॉर टाइम बीइंग? ऐसा हो सकता है? तहरीक का जब वक्त आएगा तो बात की जाएगी जी। इस वक्त की बात करनी चाहिए समर। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जबकि ये सानिया हुआ है, उस वक्त हुकूमती पॉलिसी क्या है। वो हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है, हमारे लोगों को गद्दार कह रही है, हमारे लीडरान को गद्दार कह रही है। क्या इस तरीके से ये ग्राउंड रियलिटीज ये बनती हैं, ग्राउंड कंडीशन इस तरीके से क्रिएट की जाती हैं? तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है समर, वो हुकूमत की होती है कि वो ग्राउंड कंडीशंस क्रिएट करती है जिसमें कि एक बामानी बामकसद बातचीत हो सके। और ये जो इन्होंने इस वक्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, ना बामानी है ना बामकसद है, ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी का एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है। तो इनको चाहिए कि अपने गिरबान में झांके और इसको चेंज करें। हमें एक अप्रोच के बदलने की जरूरत है, हमें एक माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपके साथ कि हाँ, ये मौका है जबकि सबको मिल बैठना चाहिए। हाँ, ये मौका है जबकि सबको मिल बैठ के पॉलिसीज बनानी चाहिए जो मुल्क के मफाद में हों। लेकिन मुल्क के मफाद वो नहीं होता कि आप एक बेगुनाह शख्स को आपने 1.5 साल से जेल में डाला हुआ है और उसकी पार्टी के ऊपर जुल्म और जबर का पहाड़ आपने खड़ा किया हुआ है। ये नहीं होता। इनको भी चाहिए कि ये अपने गिरबान में झांके, एक कुछ इक्विटेबल डिस्पेंसेशन जो है उसको सामने लेके आए। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग जो हैं वो एक जगह बैठ के पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो सर, आज अगर कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होता है दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से, पाक फौज की तरफ से, तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी बैक पे अपने इदारों की। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन लॉन्च होगा, तहरीक इंसाफ उसमें शरीक होगी, उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो होगी। और अपने जो सियासी मामलात हैं फिलहाल उन्हें आपस से पुश डालने के लिए तैयार है। वो एक पॉलिसी मैटर है। वो पॉलिसी मैटर जो है प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होगा जब उसकी जरूरत महसूस होगी। कोई चीज भी देखिए, रिजिडिटी से मामलात आगे नहीं बढ़ते। हमेशा सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। सियासत में जो है, सियासत इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल। सो हर चीज बदल सकती है। मुल्क मुकद्दम है, मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। ऐसा ही है। हम सब ने मुल्क के लिए काम करना है। सो कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको रिव्यू ना किया जाए। वो हो सकती है, लेकिन पहले पता तो चले ना कि हमने किस तरफ बढ़ना है। डायरेक्शन हमारी जो है, सिम्बत जो है, वो क्लियर होनी चाहिए। और ज़ाहिर है इस अहम मामले के लिए अगर आपको फिलहाल अपनी तहरीक वगैरह मौखर करनी पड़ती है, उससे पीछे हटना पड़ता है, तो आप उस पर भी पीछे हटने को तैयार हैं फॉर टाइम बीइंग? आपकी तीसरी दफा आपने सवाल किया है। ये अहम मामला है, अहम मामला। ये 2 दिन सिक्योरिटी पे बात होगी, परसों फिर वही सियासी बात हो रही होगी कि हमने तहरीक की तरफ जाना है। मैं सियासत को गाली नहीं है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सर मौके होते हैं ना सर, ओकेजन्स होते हैं। करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैंने आपको अर्ज किया, मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि जब ये मामलात आगे आएंगे तो फिर हर चीज को रिव्यू किया जाएगा और ऐसे फैसले किए जाएंगे जो कि मुल्क और कौम के मफाद में होंगे।